सो हाय एवरीवन, वेलकम टू टीजी कोचिंग क्लासेज। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक करेंगे हम जो जिसका एमसीक्यू लगता है कि हमें इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। अब ये नहीं कि हम और भी एमसीक्यू नहीं करेंगे, वो भी हम साथ साथ करेंगे। जो लग रहे हैं हमें इम्पोर्टेंट है वो भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो वीडियो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। माय नेम इज तरुण गोठवाल and I'm already qualified UGC NET, and I completed my post graduation from Department of Commerce, Delhi School of Economics, and I completed my graduation from Ramjas College, and I got all India rank second in Commerce Wizard, which is conducted by Institute of Chartered Accountants of India, and I got 99 marks in accountancy subject, and I am the founder of Due Info, TG classes and Due Fest 2025. So we will start. आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और जो हम दिसंबर का टारगेट लेके चले 2025 का लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज। जो हमारा टॉपिक इसमें क्या रहेगा, इसमें जो हमारा रहेगा लीगल एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ एलएलपी। एलएलपी के रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड मेंबर एट ऑल द टाइम्स, एंड सेकंड इज designated members don't have the same right and duties as any other members, and third is there is no specific requirement to have any non designated members, and fourth statement is a limited liability partnership may be established such that all members are considered to be designated members. So comment your answer in the comment box. I will give approx 30 seconds, and after it we will solve. So आवर करेक्ट आंसर इज वन एंड टू। इसका रीजन क्या है वन एंड टू? जो लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका क्वेश्चन क्या, हम क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। जो लोग क्वेश्चन है हमारा वो रहेगा, एलएलपी के बारे में पूछा है और नॉट ट्रू पूछा है। अब एलएलपी में देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एट ऑल द टाइम, नहीं, ये गलत है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है एलएलपी के अंदर वो हम मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दो रहेंगे। अब उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन क्या करेंगे इसमें? अब मिनिमम जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की कंडीशन है एलएलपी के अंदर कि जो जितने भी जो मेन वर्क होता है, जो अकाउंट्स वगैरह सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जो रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कोई भी कंपनी के अंदर एलपी के अंदर मिसकंडक्ट होगा तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को पकड़ा जाएगा। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दो है। डेजिग्नेटेड मेंबर्स डोंट हैव द सेम राइट एंड ड्यूटीज एज एनी अदर मेंबर, ये भी गलत है। जितने भी डेजिग्नेटेड मेंबर्स है उनको सेम राइट्स है, सेम ड्यूटीज है जितने भी अदर पार्टनर्स है, तो वर्क उनका सेम रहेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की थोड़ी सी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी मिसकंडक्ट होता है उस सिचुएशन में उनको लाइक पकड़ा जा सकता है कि भाई आपने मिसकंडक्ट किया, स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, अकाउंट्स की जो रिपोर्ट सबमिट नहीं की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, तो उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। बाकी जो अदर पार्टनर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी वो सेम रहेंगी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की भी। Third is there is no specific requirement have to have any non-designated members. जो नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर्स का क्या है कि जो नॉर्मल मेंबर्स बनते हैं कंपनी के अंदर, जो पार्टनर्स बनते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है नहीं, ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन है। पार्टनर्स कोई भी बन सकता है एलएलपी के अंदर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट।
ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होता एक पार्टनर बनने के लिए, ये स्टेटमेंट सही है। एंड नेक्स्ट इज LLP may be established such that all the members are considered to be designated members। देखो, डेजिग्नेटेड मेंबर्स बनने के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी डेजिग्नेटेड मेंबर्स बन सकता है LLP के अंदर। जो बनना चाहे वो बन सकता है। LLP पार्टनर्स में भी स्टैब्लिश, LLP जब स्टैब्लिश की जाती है तो जितने भी मेंबर्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा डेजिग्नेटेड मेंबर्स, उनको लाइक ट्रीट किया जाएगा, मतलब कोई भी बन सकता है डेजिग्नेट, मतलब मिनिमम दो है कि दो होने चाहिए बस, ये है। अब देखो हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है डेजिग्नेटेड मेंबर्स बनने की। डेजिग्नेटेड मेंबर्स अगर बनना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दो, एटलीस्ट दो मेंबर तो होने चाहिए। अब आगे क्या है, एटलीस्ट वन मस्ट बी रेजिडेंट, मतलब एक दो मेंबर है, दो है मेंबर, दो मेंबर, उसमें से एक जो है मेंबर उसकी 120 दिन, वो एक तो रेजिडेंट होना चाहिए, जो 120 दिन इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर रहा हो। तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, क्योंकि ये 120 दिन के एक रेजिडेंट की कंडीशन क्यों लगाई गई है, क्योंकि अगर दोनों ही नॉन रेजिडेंट है मेंबर, जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैं, अगर LLP कोई भी फ्रॉड करती है, मिसकंडक्ट करती है या मतलब रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट में काम करती है, तो उस केस में डेजिग्नेटेड मेंबर्स को पकड़ेंगे। अब डेजिग्नेटेड मेंबर्स इंडिया के अंदर स्टे ही नहीं कर रहे तो किसको पकड़ेंगे, मतलब LLP के अंदर उनको तो पकड़ेंगे ना। LLP के अंदर फिर पकड़ेंगे किसको, तो इस सिचुएशन में एटलीस्ट एक तो होना चाहिए बिग रेजिडेंट मेंबर जो इंडिया के अंदर रह रहा हो 120 दिन मिनिमम। और जो पार्टनर्स की लिमिट है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर्स LLP के अंदर हो सकते हैं, क्राइटेरिया नहीं है। अब देखो दूसरा ये है, अगर मेंबर्स जो है रिड्यूस हो जाते, मतलब कि कम हो जाते हैं, तो उसके अंदर LLP को अगर दो की क्राइटेरिया है, और जो मेंबर्स का देखो डेजिग्नेटेड मेंबर्स भी दो होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये DP हो गया, और दो ही मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए। अगर इस सिचुएशन में दो से कम हुए तो जो बंदा बिजनेस को कैरी कर रहा है 6 मंथ से ज्यादा, मतलब कि बेसिक क्राइटेरिया कि 6 मंथ के अंदर अंदर में बाई डेजिग्नेटेड मेंबर्स कम हुए तो, या पार्टनर्स कम हुए तो मिनिमम दो रख लो। अगर 6 महीने के बाद भी, 6 महीने मिनिमम है कि 6 महीने के अंदर सेटल आउट कर लो, 6 महीने के बाद भी एक ही मेंबर जो कम सॉरी LLP को रन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो एक पर्सन जो रन कर रहा है वो सब किसी, मतलब जितने भी उनको नुकसान होगा, जितने भी लॉसेज होगा, सब उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये क्या है, रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स का जो क्राइटेरिया वो रिड्यूस होना, इफ एट एनी टाइम किसी भी समय द नंबर ऑफ पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स LLP के अंदर रिड्यूस होते हैं बिलो टू, दो से कम, एंड द LLP कैरीज ऑन बिजनेस, और बिजनेस जो LLP देखो, दो से जितने भी पार्टनर्स अगर कम होते हैं और LLP क्या करते हैं, अपना बिजनेस को कैरी करते हैं मोर देन 6 मंथ, 6 महीने पार्टनर्स कम हो गए और अपने LLP बिजनेस को रन करते 6 मंथ से ज्यादा, उस सिचुएशन में वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस, नंबर तो रिड्यूस हो गए, मिनिमम क्राइटेरिया दो होने चाहिए, दो नहीं है तो रिड्यूस हो गए, 6 महीने के 6 मंथ से ज्यादा बिजनेस को कैरी कर रही है LLP, द पर्सन हु इज ओनली पार्टनर ऑफ द LLP, जो पर्सन इंडिविजुअल जो रन कर रहा है LLP को ड्यूरिंग द टाइम, उस समय के अंदर, दैट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस, और बिजनेस को कैरी कर रहा है और उस 6 मंथ के अंदर, एंड हैज द नॉलेज टू द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम अलोन, अके देखो अलोन बिजनेस कैरी कर रहा है तो खुद पर्सनली वो पर्सन लाइबल होगा, जितने भी ओब्लिगेशंस होंगे जो LLP बाउंड होंगे, तो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, उस केस में उसको पकड़ा जाए, मतलब कि कोई नुकसान हो तो उसमें उस सिचुएशन में उसको पकड़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्या है कि देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, किस क्या काम करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब डेजिग्नेटेड देखो फर्म जो LLP है, LLP के अंदर एक तो ये देखो नॉर्मली एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनेगी, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोलवेंसी, याद रख लो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी सबमिट करवाएंगे किसके पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्टर। अब LLP है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो ना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर नहीं होगी, वो रजिस्टर होगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। अब वो एनुअली जो रिपोर्ट्स है वो भी सबमिट करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास में,
सॉरी, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे रजिस्टर ऑफ कंपनीज की। ये जितनी भी रिपोर्ट्स है, एलएलपी का जो एग्रीमेंट है, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, नोटिस हो गए, जो कोई भी पार्टनर्स अपॉइंट हुआ है, अगर चेंज हुआ पार्टनर्स के अंदर, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, ये सारी डिटेल्स जितने भी डॉक्यूमेंट से उठाया और ये इनको रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सबमिट कर देंगे। ये इनका काम है, रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक वर्क ये होता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ये काम करेंगे। बस ये थोड़ा एडिशनल थोड़ा सा वर्क है। विच और वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एज पर द एलएलपी एक्ट 2008। 2008 के सॉरी 2008 जो एलएलपी एक्ट है उसमें कौन सी चीज वैलिड नहीं है? ऑप्शन ए इज एलएलपी सेल मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम and cash or accrual basis. Second is LLP shall prepare a statement of accounts and solvency for each financial year. And third is every LLP shall file an annual return with the registrar of companies, and LLP is not a separate legal entity independent of its partner. So comment your answer. I will give approx 30 या 45 सेकंड में टाइम दे रहा हूँ। अपना आंसर मार्क कर लो कि कौन सा आंसर हो सकता है करेक्ट, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि मेरे को ये तो थोड़ा आइडिया है कि क्लास खत्म होने के बाद तो नहीं चेक देखोगे। अभी अभी मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ करते रहो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। So correct answer is LLP is not a separate legal entity and independent of its partner. इसमें ये पूछा है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? नॉट वैलिड एज पर द एलएलपी। देखो, अब हम एक एक हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला जो है एलएलपी सेल मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आपने 12th में सीखा होगा, जब एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा। डेबिट क्रेडिट के सिस्टम पे ये जितने भी अकाउंट्स रिकॉर्ड करती है, चीज सही है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा एलएलपी। एंड कैश रेगुलर जितनी भी ट्रांजैक्शन है कैश को तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। जैसे कैश सेल्स हुई है, कैश हमें अगर कोई भी बाई करता है, परचेज करता है, वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। साथ साथ में क्रेडिट बेसिस है ना, कैक्रुअल, कैश और क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में अगर सेल हुआ तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो दोनों ही फॉलो करेंगे ये एक्रुअल कैश बेसिस। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट सही है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा और दूसरा कैश और एक्रुअल बेसिस दोनों फॉलो कर सकती है। तो next is LLP shall prepare a statement of accounts and solvency for each financial year. We have already discussed कि मैंने बताया था कि ये याद कर लो कि LLP जो बनाएगी, क्या बनाएगी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी। एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है तो तैयार करेगी LLP, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी ये तैयार करेगी। अब तो फिर ये स्टेटमेंट सही है, हाँ, हर एक साल में LLP तैयार करेगी, जो सबमिट करेगी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास में। अब थर्ड हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। एवरी एलएलपी सेल्फ फाइल एन एनुअल रिटर्न विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज। जितनी भी एंड मैंने जो पहले वाला मैंने दिखाया थी, जो स्लाइड थी उसमें क्या था कि एलएलपी अपनी एनुअल रिटर्न किसके पास सबमिट करवाएंगे? रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास में। तो ये भी सही है। एलएलपी क्या है? इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गलत है। लाइब एलएलपी की जो लाइबिलिटी, जो एक अलग से एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जैसे कंपनी ना सेम एलएलपी है, वो अपने खुद के डिसीजंस खुद लेगी और पार्टनर्स एक उनकी जो लाइबिलिटी उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर कहा था कि हम इतना पे करेंगे उतना ही पे करेंगे। अगर कंपनी अगर सॉरी एलएलपी लॉस की केस फेस कर रही है कि लॉस है, अगर कोई भी अगर बंद होने के केस में, तो उस सिचुएशन में पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं किया जाएगा पार्टनर्स की। सो एलएलपी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? ये नोट है, मतलब गलत है ये स्टेटमेंट। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और पार्टनर्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। पार्टनर्स अलग अलग है,
और सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब फॉर्म अलग है। और सो मैंने डिस्कस किया था, एलएलपी तैयार करेगी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, सही है। एनुअल रिटर्न सबमिट करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। एलएलपी एग्रीमेंट में डिसाइड करेंगे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉसेज है, कितना सेल करेंगे, और कितना उस टाइम पे अगर मतलब कितना प्रॉमिस करेंगे फॉर्म मतलब कि एलएलपी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ये भी लिखा रहता है, इनका कितना रेशियो रहेगा, ये सब कुछ लिखा रहता है एलएलपी के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर। सो एक बार फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं एलएलपी की। LLP features separate legal entity. LLP has its own legal entity separate from its partner. LLP की एक खुद की एक आइडेंटिटी है और अपने पार्टनर से अलग होती है। तो मैंने डिस्कस किया था, LLP खुद की मतलब खुद अपने आप में है कुछ, उसकी आइडेंटिटी है, मतलब खुद के नाम से मतलब कि नाम रख सकते हैं, खुद के सिग्नेचर होते हैं, खुद को नाम मतलब खुद के नाम से जाना जाता है। LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और अब पार्टनर्स अलग है। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो जितना प्रॉमिस है उतना ही पे करेंगे। अब लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द रेगुलेट कंट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन करने का प्रॉमिस किया है उतना ही पे करेंगे। इन केस ऑफ अगर मान लो जो एलएलपी बंद होने के केस में क्लोजर हो रही है, तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स जितना प्रॉमिस किया उतना ही पे करेंगे, उससे ज्यादा पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं किया जा सकता पार्टनर्स की पे करने के लिए, क्रेडिटर्स को या आउटसाइड जो लाइबिलिटी है उनको पे करने के लिए जो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं किया जा सकता। परपीचुअल सेक्शन, पार्टनर्स आएंगे पार्टनर्स जाएंगे, बट जो पार्ट एलएलपी जो फर्म है वो कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। एलएलपी कंटिन्यूस इवन इफ पार्टनर्स चेंज हुए, पार्टनर्स रिटायर हुए, पार्टनर्स डाई हुए, एलएलपी को कोई मैटर नहीं करता, एलएलपी चलेगी। म्यूचुअल राइट्स बाय एग्रीमेंट, जितनी भी उनकी एग्रीमेंट के अंदर राइट्स है, क्या करना क्या नहीं करेंगे, उनकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर, जितना सब कुछ लिखा रहता है किसके अंदर, एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। मिनिमम टू पार्टनर्स, दो पार्टनर, देखो एलएलपी के अंदर कितने कंडीशन मतलब कि मिनिमम दो पार्टनर्स होने चाहिए, और विद वन रेजिडेंट, उसमें से एटलीस्ट वन रेजिडेंट इन इंडिया, और मिनिमम दो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, मिनिमम टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि कितने पार्टनर्स होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलएलपी मे बी वाउंड अप बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन कौन सी जो एलएलपी जिस केस में बाउंड अप की जाएगी। सो फर्स्ट इज वॉलेंट्री, and second is by the registrar if the firms fails to file annual return in the prescribed form with the registrar of companies within 16 days of closure of the financial year. By the third option is by the tribunal established under the Companies Act 2013, and D is either voluntary, या तो वॉलेंट्री बंद होगी या ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया है उसके द्वारा बंद की जाए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सो कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। 30 सेकंड का अभी टाइम दे रहा हूँ मैं, इस वीडियो बोल रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन 30 से कम हो जाएगा, 45 सेकंड ले लो। और जो मैं सेकंड पॉइंट बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, या तो रजिस्ट्रार बंद करवाएगा, एंड अगर देखो फर्म है जो अपनी एनुअल रिटर्न्स जो फाइनेंशियल ईयर, देखो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में ये है 1/4 से लेके 31/3 तक, उसके 60 दिन के अंदर, 60 दिन, ये इसके बाद में 60 डेज कितना होता है, 2 महीने अप्रोक्स, तो कितना होगा 31/5 तक सबमिट नहीं करती तो उसके से बंद कर दी जाएगी एलएलपी। तो ये कह रहा है इसके अंदर कि मतलब अप्रोक्स 2 महीने के अंदर में, कि फाइनेंशियल ये वाला खत्म हो गया उसके 2 महीने के बाद में, अप्रोक्स 2 महीने का टाइम दे, अगर नहीं सबमिट करवाते अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है किसके पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के केस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, उस केस में एलएलपी बंद कर दी जाएगी, ये कह रहा है। सो कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स।
So our correct answer is limited liability partnership may be wound up or which one of the following. So किस किस केस में एलएलपी बंद कर दी जाएगी? वॉलेंट्री, पार्टनर्स अपनी म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि हम एलएलपी बंद करने जा रहे हैं, तो ठीक है भाई कर लो, तो ये सिचुएशन क्या है? सही है। अब बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, अगर कंपनी मैंने डिस्कस किया था अभी, अगर मान लो एलएलपी अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स है सबमिट नहीं करती है किसके पास में, फाइनेंशियल जितनी भी, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, कितनी सेल्स हुई, कितनी क्रेडिट हुई, वो कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हुआ 31 मार्च है, 31 मार्च, और ये प्रीवियस ईयर था 1/4 से लेके, और ये 60 दिन हो गए, 2 मंथ हो गए अप्रोक्स, 31/5। तो मान के चलो, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, रुको 1 मिनट। अरे मतलब थोड़ा राइटिंग में डिफिकल्टी है, समझ में नहीं आ रहा, देखो। अब ये ईयर है क्या, 1/4 अभी 24, अब ये 31/3/25 हो गया पूरा फाइनेंशियल ईयर, हो गया। अब ये क्या है, 2 महीने और ले लो, 31/5/25, ये अप्रोक्स 2 मंथ है। अगर इस फर्म ने, एलएलपी ने, ये एलएलपी है, इसने इस साल में जितनी भी सेल्स की, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, वो सारी रिपोर्ट्स, अगर ये ईयर खत्म होने के बाद, ये ईयर यहाँ पे खत्म हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे खत्म होने के बाद में आपको 60 दिन का टाइम दिया गया, अगर 60 दिन के अंदर वो रिपोर्ट्स सबमिट नहीं करते तो बंद कर दी जाएगी। नहीं, ये गलत है। ये क्योंकि गलत क्यों है, अगर अप्रोक्स 5 साल तक होता है कि 5 साल तक आप एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं करवा रहे हो, 5 साल तक अपने जो जितनी भी एनुअल रिपोर्ट्स है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, वो 5 साल तक लगातार कंटिन्यूसली सबमिट नहीं करते, तो उस सिचुएशन में क्लोज की जाएगी। बट अप्रोक्स अभी मान के चलो 60 दिन के अंदर हो जाता, लेट होता, तो फाइन लगा देगी और बंद नहीं कर सकते उस केस में, 60 दिन के बंद के अंदर अंदर। ये थोड़ी होती है इतना इन्वेस्टमेंट हो रखा, 60 दिन भाई मैंने रिपोर्ट्स हो जाता है डेली, मैंने सबमिट नहीं करवाया तो एलएलपी बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा, एलएलपी बंद कर देंगे। थर्ड है बाय द ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया कंपनीज एक्ट 2013 जो हैंडल करेगा जितने भी कंपनीज के इश्यूज है, तो वो भी बंद करवा सकता है। अब इसमें क्या दे दिया, अब दोनों का, ये दोनों सही है, पर डी के अंदर इससे बेटर ऑप्शन दे दिया कि दोनों दोनों के पास ही ऑप्शन है, वॉलेंटरी भी बंद कर सकते हो, या ट्रिब्यूनल जो स्टैब्लिश किया गया है कि कंपनी एक्ट के द्वारा, वो भी बंद करवा सकता है। तो दोनों के पास राइट है। तो ये दोनों का मर्जअप है, इसके अंदर और का ऑप्शन यूज कर लिया कि भाई इनमें, या तो वॉलंटियर अपनी इच्छा से, म्यूचुअल कंसेंट से, भाई हम पार्टनरशिप बंद करें, एलएलपी बंद करें, तो ठीक है कर लो भाई। दूसरी सिचुएशन में ट्रिब्यूनल बंद करवा रहे हैं, दोनों के पास ऑप्शन है, तो इसलिए ये डी ज्यादा सही है। अभी मैं देखो एक बता रहा हूँ मैं, अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में ना सोल्व करेंगे 2025 जो जून का जो क्वेश्चंस आए हुए एलएलपी का, तो करेंगे ही करेंगे, फुल फ्लैश पेपर सोल्व करेंगे। और आप हमारी वीडियो को, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, और जो हमारा जो नेक्स्ट फुल फ्लैश जो पेपर सोल्व करेंगे उसकी। और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक इतना लाइक स्टार्टिंग एंडिंग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैक्सिमम जितना हमसे होता है क्वेश्चन सोल्व होने का, हम उतना क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने का, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे करेंगे वीडियो में। तो हम लाइक कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो आपका वीक टॉपिक है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपको मजा आए, लाइक ये करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको कमेंट कर देना, हम करवा लेंगे, वो कर लेंगे, वो मतलब कि डिस्कस कर लेंगे कौन सा करना है। अब क्या है, एक तो वॉलेंट्री मतलब वाइंडिंग अप हो सकती है, वॉलेंट्री अपनी इच्छा से, जब वैन द पार्टनर्स डिसाइड, पार्टनर्स ने खुद डिसाइड किया कि हम एलएलपी बंद करना चाह रहे हैं, तो वॉलेंट्री बंद हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन में एलएलपी मस्ट सेटल इट्स डेट्स एंड फाइल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। एलएलपी जितने भी डेट्स है, जितने भी अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवा देगी, और बाद में वाइंड अप हो जाएगी। और दूसरा क्या है, ट्रिब्यूनल अगर अब बंद करवाना चाहे तो उस केस में कंपलसरी बंद होगी एलएलपी।
अब एज पर द सेक्शन 64 ऑफ द एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट सेक्शन 64 क्या कहता है 2008, द ट्रिब्यूनल में भी ऑर्डर वाइंडिंग अप, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा वाइंडिंग अप का किन की केसेस के अंदर, मतलब कुछ केसेस है जिसके अंदर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कि भाई एलएलपी बंद कर लो, किन किन केसेस के अंदर, इफ द एलएलपी डिसाइड दैट इट शुड बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल बंद करवाना चाहे तो उस केस में बंद हो जाएगी। इधर अगर जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का जो क्राइटेरिया है वो 2 से कम हो जाता है और वो बिजनेस को कैरी करते हैं मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा के लिए, तो उस सिचुएशन में बंद कर दी जाएगी। एंड एलएलपी अनेबल टू पे, अपने एलएलपी में डेट्स को पे नहीं कर पा रही तो उस सिचुएशन में बंद कर पा रही, लोगों को पे ही नहीं करी तो नुकसान हो रहा है लोगों का, तो पब्लिक का नुकसान हो रहा है, ट्रस्ट वो क्या लॉस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, बंद एलएलपी बंद कर दी जाएगी, कंपनी नहीं एलएलपी बंद कर दी जाएगी। एंड फोर्थ इज इफ द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो इंडिया की इंटीग्रिटी को और इंडिया की जो सिक्योरिटी है जैसे कि स्टेट या पब्लिक की, उसके अगेंस्ट में एलएलपी अगर काम कर रही है तो उसमें बंद कर दी जाएगी। अब मैंने फिफ्थ क्या बताया था कि इफ द एलएलपी हैज नोट, अगर एलएलपी अपनी स्टेटमेंट्स 5 इफ द एलएलपी हैज नोट फाइल, अपनी जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी की एंड जो एनुअली कितनी उनको रिटर्न आई है, एनुअल रिटर्न्स है, और 5 कंजिक्यूटिव, 5 लगातार, कंजिक्यूटिव मतलब 5 लगातार साल, जैसे कि 2000 कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है 2023 2024 मतलब लगातार, ये वाला 2025 2026 मतलब कंटिन्यूअसली होना चाहिए 5 साल तक, मतलब 2027, इन 5 साल लगातार, मतलब एग्जांपल ले रहे कि 5 सालों तक इन्होंने सबमिट नहीं किए अकाउंट्स ऑफ रिपोर्ट्स वगैरह कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी एंड एनुअल जो रिटर्न्स है 5 साल की सबमिट नहीं करवाते हैं, तो उस सिचुएशन में एलएलपी को बंद करवा दिया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा, ट्रिब्यूनल बंद करवा देगा। अब सिक्स्थ क्या है हमारा, if the tribunal of the opinion that it just and equitable to wind up the LLP, एलएलपी को बंद करवाना चाह रहे हैं, उनका ओपिनियन है कि बंद कर देनी चाहिए, इट इज जस्ट, मतलब कुछ पार्शलिटी में कुछ है उसमें कि लाइक प्रॉब्लम फेस करे, मतलब कुछ ज्यादा उनका ओपिनियन है कि कुछ कंप्लेन वगैरह आई होंगी कुछ, तो उस सिचुएशन में बंद कर सकते हैं एलएलपी को। सो ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो जो हम फुल फ्लैश्ड जो पीओआईक्यू करेंगे, जो पेपर सोल्व करेंगे 2 जून 2025 का, उसमें जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है उसके अंदर जो एमसीक्यू है वो तो करेंगे ही करेंगे, ताकि ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो एडिशनल वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड टिल देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनके भी क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कि हेल्प हो जाए, कि मतलब कुछ हो जाए, मतलब एग्जाम क्लियर हो जाए। Until then बने रहे हमारे साथ एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। एंड एक और था हमारा कि हमने कंपटीशन एक्ट 2002 है वो ऑलरेडी कवर कर लिया, उसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम पहले से ही, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लेना। और उसके स्टार्टिंग में है ना एक पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में थोड़ा मैंने कैमरा यूज कर रखा है, वो थोड़ा स्क्रीन बड़ी दिख रही है, बट उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो अच्छे से विजिबल दिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस, तो आप वो देख लेना, और मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर रखे हैं। एंड टिल देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो इसका जो कंपटीशन एक्ट का है लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के।